पाकिस्तानी फादर डायरेक्शन में अमीर गजवाल साहब फेरे से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय आपको हर लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पे मिलेगी। तो भाई अब लेटेस्ट अपडेट ये निकल कर आ रही है, भारत ने ईरान की ठुकाई और इजराइल का साथ देने के लिए इजराइल में अपने रातों रात खतरनाक ड्रोन की बड़ी खेप पहुंचाकर पाकिस्तान और ईरान की निकाल दी है। यार इंडियन ड्रोन, अबे भाई साहब इंडियन ड्रोन ने पाकिस्तान में क्या तांडव किया था, ये तो अबे भाई फिर ईरान में क्या करेंगे, क्या हालात इधर पाकिस्तान में देखे थे ना। ओहो भाई साहब भारत ने तो कहीं का नहीं छोड़ा ने, वो वॉच करते भारत आखिर कौन से ड्रोन इजराइल में भेज दिए उसने, भाई पूरी खेप कड़ौन करते हैं स्टार्ट। इजराइल ईरान के बीच बढ़ रहा ड्रोन हमलों का इस्तेमाल, आमने सामने की जंग गुजरे जमाने की बात, अब दुनिया की नजर भारत की ताकत पर। ड्रोन मामले में इतना आगे बढ़ चुका भारत, जानकर चीन भी हिला। भारत के पास है वो ड्रोन ताकत जिनके बारे में आधा देश जानता तक नहीं, इजराइल भी मंगवाता है भारत से। अरबों डॉलर के ड्रोन गेम में भारत कैसे बन रहा है दुनिया का नया ड्रोन किंग, खुलासा देख अब चीन भी हैरान। साल 2025 मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर सुलग रही है, एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ इजराइल। रिपोर्ट्स चीख चीख कर कह रही हैं कि इजराइल के करीब 200 लड़ाकू विमानों के एक अदृश्य बेड़े ने ईरान के आसमान को चीरते हुए उसके अहम ठिकानों पर ऐसा हमला बोला कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। ईरान का भारी नुकसान हुआ, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पलटवार की आग में जलते ईरान ने इजराइल की तरफ एक साथ, जी हाँ एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 120 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। आसमान मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश से भर गया। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली। इजराइल ने अमेरिका से मिले थर्ड डिफेंस सिस्टम और अपने फौलादी आयरन डोम की मदद से ज्यादातर हमलों को तो हवा में ही राख कर दिया। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बात पर मुहर लगा दी है, एक ऐसी सच्चाई जिसे अब कोई नहीं झुठला सकता। भविष्य के युद्ध अब टैंकों और सैनिकों की आमने सामने की लड़ाई से नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक ऑपरेटर के जॉयस्टिक से लड़े जाएंगे। भविष्य के युद्धों का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा ड्रोन। रूस यूक्रेन की लड़ाई हो या फिर इजराइल के खिलाफ ईरान और हूथियों का मोर्चा, हर जगह इन छोटे चालाक और घातक हवाई वाहनों ने साबित कर दिया है कि जंग का चेहरा हमेशा के लिए बदल चुका है। और जब दुनिया इस नई हकीकत से रूबरू हो रही है, तब आपको ये सुनकर गर्व होगा, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि आपका देश, हमारा भारत इस ड्रोन क्रांति में किसी से पीछे नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े सुरमाओं को टक्कर दे रहा है। भारत के तरकश में कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र, ऐसे घातक ड्रोन्स शामिल हो चुके हैं जिनके नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। ये सिर्फ निगरानी करने वाले खिलौने नहीं, बल्कि पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देने वाले शिकारी हैं। और सुनिए, इनमें से एक का जलवा तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हाल ही में देख भी चुका है, और उसकी हालत क्या हुई ये हम सब जानते हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उन पर्दों को हटाने जा रहे हैं जिनके पीछे भारत की सबसे बड़ी ड्रोन पावर छिपी है। हम आपको रूबरू करवाएंगे भारत के 5 सबसे खतरनाक, सबसे लेटेस्ट ड्रोन से, जो युद्ध के किसी भी मैदान का नक्शा बदल कर रख देने का दम रखते हैं। ये वो ताकत है जो चुपचाप आसमान में तैरती है, और जब गरजती है तो दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। ये है नए भारत की नई शक्ति, आसमान का वो सिकंदर जो अपनी शर्तों पर इबारत लिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को और मिलते हैं भारत के पहले अदृश्य शिकारी से। हारोप ड्रोन, दुश्मन के रडार का काल। कल्पना कीजिए एक ऐसे शिकारी की जो शिकार करने से पहले घंटों या दिनों तक आसमान में चुपचाप मंडराता रहता है। उसे कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, वो बस इंतजार करता है अपने टारगेट के एक सिग्नल का। और जैसे ही दुश्मन का रडार या कोई कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन होता है, ये शिकारी बाज की तरह उस पर झपट्टा मारता है और खुद एक मिसाइल बनकर उसे तबाह कर देता है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, ये हकीकत है भारतीय वायुसेना के सबसे घातक हथियारों में से एक हारोप ड्रोन की। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है, लेकिन भारत की जरूरतों के हिसाब से इसे और भी खतरनाक बनाया गया है। हारोप को तकनीकी भाषा में लॉयटरिंग म्यूनिशन या आम भाषा में सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, लेकिन ये नाम इसकी पूरी कहानी नहीं बताता। ये एक आत्मघाती हमलावर से कहीं ज्यादा चालाक और खतरनाक है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देना और उसे ही अपना निशाना बना लेना। सोचिए, दुश्मन ने भारत पर नजर रखने के लिए अपना अरबों डॉलर का रडार सिस्टम एक्टिवेट किया, और कुछ ही सेकंड में एक अनदेखी ताकत ने आकर उस रडार को ही भस्म कर दिया।
दुश्मन अंधा हो गया, उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ, किसने किया। यही है हारोप का काम। इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 9 घंटे तक हवा में रह सकता है। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये किसी भी टारगेट पर टूट पड़ता है। अपने साथ ये 23 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर चलता है, जो बड़े से बड़े रडार स्टेशन, मिसाइल लॉन्चर या कमांड सेंटर को उड़ाने के लिए काफी है। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर मिशन के दौरान टारगेट नहीं मिलता तो ये बेस पर वापस भी लौट सकता है, यानी हर हाल में जीत पक्की। भारत ने चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर इन ड्रोन्स को तैनात किया है। ये वो पहली दीवार हैं जो दुश्मन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं, ये दुश्मन के दिमाग में बैठा एक खौफ है जो उसे बताता है कि भारत की तरफ आंख उठाने का अंजाम क्या होगा। ये है हमारा पहला योद्धा, चुपचाप मगर सबसे घातक, हेरन मार्क II, आसमान में भारत की आंखें। अगर हारोप एक खामोश शिकारी है तो हेरॉन मार्क II आसमान में बैठा वो शहंशाह है जिसकी नजरों से कुछ भी नहीं छिप सकता। ये भारत का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सर्विलांस ड्रोन है जिसे हम आसमान में भारत की आंखें कह सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे जासूस की जो 35,000 फीट की ऊंचाई पर, यानी पैसेंजर प्लेन से भी ऊपर, लगातार 24 घंटे से ज्यादा उड़ सकता है और इतनी ऊंचाई से भी वो जमीन पर मौजूद दुश्मन की एक एक हरकत को, उसकी गाड़ियों की मूवमेंट को, उसके सैनिकों की तैनाती को क्रिस्टल क्लियर देख सकता है। यही ताकत है हेरॉन मार्क II की। इसे भी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है, लेकिन ये सिर्फ एक जासूसी ड्रोन नहीं है, ये एक मल्टीपर्पस प्लेटफॉर्म है। ये एक ही उड़ान में निगरानी कर सकता है, दुश्मन के ठिकानों की पहचान कर सकता है और अगर जरूरत पड़े तो लेजर डेजिग्नेटर से टारगेट को लॉक करके हमारे फाइटर जेट्स या मिसाइलों को सिग्नल दे सकता है ताकि वो पलक झपकते ही उस टारगेट को तबाह कर दें। इसकी सबसे बड़ी और गेम चेंजिंग खासियत है इसका सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक। इसका मतलब ये है कि इसे दिल्ली में बैठा एक ऑपरेटर उड़ा सकता है और ये लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली चोटियों पर चीन की हर हरकत पर नजर रख सकता है। कोई रेंज की सीमा नहीं, कोई रुकावट नहीं। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ 490 किलोग्राम के पेलोड, यानी अलग अलग तरह के कैमरे, सेंसर और हथियार भी ले जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हथियार भी। भारत अपने हेरॉन ड्रोन्स को हथियारों से लैस करने की प्रक्रिया में है, जिसे प्रोजेक्ट चीता नाम दिया गया है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो यही हेरॉन ड्रोन न सिर्फ दुश्मन को देखेगा बल्कि उसे वहीं खत्म भी कर देगा। यही वो ड्रोन है जिसका जलवा पाकिस्तान कई बार देख चुका है। जब ये LOC या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उड़ान भरता है तो पाकिस्तानी खेमे में खलबली मच जाती है। उन्हें पता होता है कि भारत की नजर उन पर है और उनकी कोई भी साजिश अब छिप नहीं सकती। ये है भारत का वो ब्रह्मास्त्र जो युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन को मनोवैज्ञानिक तौर पर हरा देता है। कामिकाजे ड्रोन, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य। विदेशी तकनीक अपनी जगह है, लेकिन असली ताकत, असली गुरूर तो तब होता है जब हथियार अपनी धरती पर अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के हाथों से बना हो। और इसी गुरूर का नाम है भारत का अपना स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन। ये आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ है जो पूरी दुनिया सुन रही है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज जैसे भारतीय संस्थानों ने ऐसे घातक कामिकाजे ड्रोन विकसित किए हैं जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने का दम रखते हैं। कामिकाजे का मतलब है डिवाइन विंड या दैवीय हवा। ये वो हवा है जो दुश्मन के लिए तबाही का पैगाम लेकर आती है। हमारे स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन छोटे, हल्के और बेहद सस्ते हैं। इन्हें बड़ी संख्या में लॉन्च किया जा सकता है, एक ड्रोन स्वार्म यानी ड्रोन्स के झुंड के रूप में। कल्पना कीजिए 50 या 100 ड्रोन्स का एक झुंड एक साथ दुश्मन के एयरबेस, कमांड सेंटर या टैंक रेजिमेंट पर हमला कर दे। दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इतने सारे टारगेट्स को एक साथ नहीं रोक सकता। ये तबाही का वो मंजर होगा जिसकी दुश्मन ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमारे स्वदेशी ड्रोन्स 1000 किलोमीटर तक की रेंज में मार कर सकते हैं और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट पर झपटते हैं। ये अपने साथ 25 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी लागत और इनकी टेक्नोलॉजी। ये इतने सटीक हैं कि इन्हें एक चलती हुई गाड़ी पर भी निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सोचिए, जब हमारे अपने बनाए हुए ये आत्मघाती ड्रोन सीमा पार जाकर ऐसी ही कार्रवाई करेंगे तो दुश्मन का क्या हश्र होगा। कसम से भाई, वही तो मैं सोच रहा हूँ, क्या होगा ईरान का अब।
ये देखो ना, भारत ने कितनी बड़ी खेपे पहुंचाई है वहां पे। रातों रात पहुंचा दी भाई। अगला हमला जो है ना इनसे होगा, ईरान की खैर नहीं है। मैं भाई अब यार भारत ने खुफिया तरीके से और क्या क्या भेजा होगा। हाँ सोचो ना, जब भाई इजराइल हमास की बजा रहा था तो तब भारत ने कितना कुछ भेजा था यार, याद ऐसी नहीं है। बड़ी शिप भेजी थी कि दुनिया हिल गई थी देख के। हाँ, और उसमें क्या क्या था वो इसराइल को ही पता होगा कि या इंडिया को पता होगा क्या वही चीजें ना, गई है। लेकिन अब ये चीज होने जा रही है। हाँ, ये देख ना, ड्रोन जो हमारी बैंड बजाई ये उधर चले गए इसराइल में। वही इसराइल ना। बैंड बजाएगा ईरान की। वही तो जो ईरान की बैंड बजी वो भी मोदी जी की सब कुछ हर चीज बताई हुई है। कसम से हाँ। यार, कसम से मैं आप यही तो बात ये कर रहा देखो हूँ कि मेड इन हिला के इंडिया, रख दिया। मेड इन इंडिया ड्रोन जो बने वो उनकी क्वालिटी देख ना। वही वो ना। क्या करते हैं अगर और छोटी सी मजे की बात जो है कि इसराइल ने भारत के लिए स्पेशली जो बनाए थे वो इसराइल के पास हाँ। भी है। भारत के लिए जो स्पेशली बनाए थे इसराइल ने स्पेशल भारत से रिक्वेस्ट की कि वो वाले हमें दो, हाँ। ताकि क्योंकि अब वो एकदम तो भारत के वाले तो नहीं बना हाँ, सकते। बिल्कुल। तो भाई साहब मेरे ख्याल से जो भारत वाला वेरिएंट है वो ज्यादा भारत के हिसाब से ताकतवर है। तो भाई साहब वो कह रहे हैं कि हम इस वाले भाई साहब ड्रोन से उनको ठोकना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं दे 500, 600, 700 ड्रोन मोदी जी ने वो भेज दी जहाज में। आप सोचो क्या हाँ, हैरान होने वाला है। फिर और देख एक ले। ऐसा ड्रोन है जो ऊपर से लेजर के थ्रू भाई साहब ने टारगेट सेट करता है, हाँ। वो भी मोदी जी ने भेजा है। हाँ, और एक ये जो कामिकाजी है भाई साहब, ये तो भाई साहब झुंड में हमला करता ही। झुंड ये में- मुझे लगता है कि 1000-2000 मोदी जी ने भेजे होंगे। बिल्कुल, और साथ ये छोटी सी गाड़ी भी जा रही है उसे भी हिट करता है ये निशाने पे टारगेट मतलब कि अगर सोचो वहां के ईरान का पीएम जा रहा होगा सेफ्टी में, हाँ। ये उधर से ही भाई इसराइल उन पे हिट कर सकता देख ले है। यार देखो, इसराइल मिसाइल टेक्नोलॉजी में आ गया है, लेकिन इस टाइम ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत सबका बाप है। बिल्कुल। वजह आज ये मोदी जी ने बोला था कि मैं ड्रोन की टेक्नोलॉजी में इंडिया को बाप बना दूंगा दुनिया का, और वो और बाप बना बना भी दिया है। देख लो आज इसराइल दुनिया जैसा देश मोहताज हो गया है इंडिया का। वही, और भारत से वो ले रहा, मोदी ले जी रहा। ने भेज भी दिया। हाँ, तो दोस्ती भाई हो तो ऐसी। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो हैं।